जुड़कर पूरी लद्दाख के लोगों की तरफ से प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग अस एंटी नेशनल। हमारे लोग लद्दाख से बाहर आज तक डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म झेल चुके हैं और अभी भी झेल रहा है, और आज हमें देशद्रोही कहकर, एंटी नेशनल कहकर हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। अब ये हेलो एंजुले एवरीवन, आज की जो वीडियो है मैं स्पेशली हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने सारे नॉन लद्दाखी लोग हैं उनको भी पता चले कि लद्दाख में क्या हो रहा है। जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल पे कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ नाम लगा रहा है जनजी प्रोटेस्ट करके, और काफ़ी सारे फॉल्स नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। इवन लद्दाख को एंटी नेशनल एजेंट तक कहा जा रहा है, लद्दाखियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इन सब पे भी मैं बात पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 4-5 साल से हो रहा था, क्या आपको मालूम है इस चीज़ के बारे में? शायद नहीं, क्योंकि ये चीज़ कभी दिखाया नहीं गया होगा। 2019 तक लद्दाख जे के स्टेट के अंदर आता था। 2019 में लद्दाख को यूटी दिया गया। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूटी पिछले 30-35 साल से डिमांड थी, और वहाँ पे भी हमारे 3 लोग शहीद हुए थे 1989 में, और इवन कि 1981 में भी हमारे 2 लोग शहीद हुए थे फॉर डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर लद्दाख। और 2019 में यहाँ पे जब इलेक्शन था, वहाँ पे मैनिफेस्टो में यूटी स्टेटस फॉर लद्दाख एंड डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल करके लिखा था, और इलेक्शन तो जीत गए। यूटी स्टेटस भी लद्दाख को दिया गया, जम्मू कश्मीर को भी, और लद्दाख में काफ़ी सेलिब्रेट किया गया, और तब लोगों को लगा कि लद्दाख में कुछ चेंज होगा। बट हमें ये भी पता चला कि लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूटी दिया गया और जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ के लोग खुद गवर्नमेंट बना सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में सीएम उमर अब्दुल्ला है। और लद्दाख को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्यूरोक्रेट भेजते हैं और सब कुछ उनके अंडर आते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स है वो यहाँ पे सिर्फ 5 साल के लिए हैं। अब लद्दाख को यूटी बन के 5-6 साल हो गए हैं, और अभी तक 2 चेंज हो चुके हैं और अभी तीसरा चल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि लद्दाख में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। 2020 में यहाँ पे एक लद्दाख के लोकल काउंसिल इलेक्शन था, वहाँ पे भी मेंशन किया गया था, जैसे कि देख सकते हो मैनिफेस्टो में, constitutional safeguard for Ladakh under 6th schedule of the Indian Constitution as discussed by apex body with Home Ministry to protect the land, job and environment, focusing the Ladakh unique linguistic and ethnic identity। हाँ, तो हम यही तो चाहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, हमारे ग्लेशियर्स को, जो कि हमारे लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बर्फ और ग्लेशियर्स पे डिपेंड रहते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे आइडेंटिटी को, इन जितने भी इंडेंजर स्पीशीज है उन सब की प्रोटेक्शन। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़मीन किसी कॉर्पोरेट को बेचा जाए और यहाँ पे फैक्ट्रीज एंड माइनिंग्स लगाया जाए। वी डोंट वांट डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट चाहिए तो मेडिकल में, हमें डेवलपमेंट चाहिए तो एजुकेशन में, हमें डेवलपमेंट चाहिए तो स्पोर्ट्स में। हमारे यहाँ के यूथ, हमारे यहाँ के लोग भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और इवन कि ओलंपिक्स तक जा सकते हैं, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी भी। अभी भी हम कुछ अच्छा स्पोर्ट्स सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या चाहे एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन के लिए हो भी, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। चाहे मेडिकल के लिए, अगर यहाँ पे इलाज ना हो पाए तो बाहर जाना पड़ता है, अगर दवाई नहीं मिले तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों में डेवलपमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। और हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, हुआ है, मोबाइल टावर्स में हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, सो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों में हमें चाहिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अभी मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में देखा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ के फॉरेस्ट जो है काटा जा रहा है, वहाँ पे माइनिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, मॉल बनाने के लिए। बट ये चीज़ लद्दाख में नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे ऑलरेडी कम है, जितने भी है वो हम खुद ने प्लांटेशन किया है। यहाँ के जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव है, हमें डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। हमारे जो डिमांड्स थे उस पर सिर्फ तारीख पे तारीख या टॉक्स पे टॉक्स चल रहा था, कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा था। तो हमारे एपेक्स और केडीए, चाहे यूथ हो, इन्होंने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा, और सोनम सर ने भी आवाज़ उठाई क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट फर्स्ट रखा, लोगों के साथ बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक पे रहा, अपने आप को तकलीफ दिला के। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी प्रोटेस्ट करने लगे।
लास्ट ईयर सितंबर में सोनम सर ने बहुत सारे लोगों के साथ पद यात्रा की, लेट टू दिल्ली, पैदल चले, आवाज़ उठाते क्लाइमेट चेंज के लिए, अपने हक के लिए, सिक्स शेड्यूल के लिए। और जब वो दिल्ली पहुंच गए, पता उनका कैसा वेलकम किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और जेल ले गया। और उन्होंने वहीं पे लोगों के साथ फिर से दोबारा अनशन स्टार्ट की, हंगर स्ट्राइक 15 to 16 डेज के लिए। और इन 4-5 सालों में लद्दाख की लिटरेसी रेट तो बढ़ गए 97% तक, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया 26% तक। सभी यूथ जॉबलेस, होपलेस, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करते हुए, और महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई। तो इस साल सोनम सर ने फास्ट रखने से पहले सितंबर में अनाउंस की कि सारे रिलीजियस लोग मिलके एक बहुत बड़ी प्रेयर की। उसके बाद उन्होंने ये फास्ट रखी, उनके साथ और भी 14-15 लोग जुड़े हुए थे, और हर दिन अलग अलग गाँव से वहाँ पे फास्ट रखने के लिए आते थे, प्रोटेस्ट के लिए आते थे। जब ये फास्ट 14 डेज पहुँच गए थे, तो वहाँ से 2 लोग हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो अगले दिन पूरा ले बंद रहा, क्योंकि लोग वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अनशन के लिए आए, फास्ट के लिए आए। लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, अपने डिमांड्स के लिए, लोगों ने प्रेयर्स की उन लोगों के लिए। तो इस बीच में बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कहीं ऑफिस के बाहर। ये तो आपने कहा, बहुत सारे मतलब नॉर्मली देखे होंगे, ऑफिस के बाहर हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट करते करते इस बीच में कुछ फायरिंग हो जाते हैं, हमने वीडियो में देखा काफ़ी सारे। तो फायरिंग होने के बाद यहाँ से एक वायलेंस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, और उसमें से 4 लोग शहीद भी हो गए। बिल्कुल अंधाधुंध गोली चलाया गया, किसी की सर में, किसी की चेस्ट पे। तो हम यही चाहते हैं कि ये फायरिंग कैसे हुआ। हाँ, हम चाहते हैं, हम सारे लद्दाख के लोग चाहते हैं इस पे इंक्वायरी हो, इस पे इन्वेस्टिगेट हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। क्यों सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया? अब कंट्रोल कर सकते थे, मतलब लाठी चार्ज करके, या वाटर प्रेशर छोड़ के, या फायरिंग करना हो तो अब आसमान में फायरिंग कर सकते थे। हम कंडेम करते हैं इस वायलेंस को। हमने पिछले 4-5 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट करते आए हैं, बट हमें जस्टिस भी चाहिए। हम चाहते हैं इस पे इन्वेस्टिगेट हो, इस पे इंक्वायरी हो। जो हमारे 4 लोग शहीद हुए थे, उनमें से एक एक्स इंडियन आर्मी भी थे, जिन्होंने करगिल वॉर तक लड़ा। 2 दिन पहले उनके फादर जी के साथ वीडियो आया, एक मैंने इंडिपेंडेंट चैनल पे देखा और एक न्यूज़ चैनल पे देखा। तो बाकी दुनिया सारे जो न्यूज़ चैनल हो क्यों नहीं गए उनके पास, क्यों नहीं दिखा रहा है अभी न्यूज़ चैनल्स पे? मीडिया, प्रेस, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो आज लोगों को मिसलीड कर रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स दिखा के रियल इश्यूज को हाइड कर रहा है, सोसाइटीज को डिवाइड कर रहा है बिटवीन कम्युनिटीज के अंदर। तो ये है आज का मीडिया की हालत। और कल जब सोनम सर अरेस्ट किया गया एनएसए के तहत, उनको जेल ले गया गया, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट फास्ट रखा, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स बनाए, बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स लाए। आप लोगों के लिए तो आसान होगा नाम लगाना, इंटरनेशनल कहना, एजेंट कहना, जब बॉर्डर पे कुछ टेंशन हो तो वार हो जाना चाहिए करके कहना। क्या आपको पता है लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में? लद्दाखी लोगों ने हमेशा अपनी वफादारी और हिम्मत दिखाई, चाहे वो आज़ादी के बाद 1948 हो, या 1962 हो, या 1999 करगिल वॉर हो। लद्दाखी लोगों ने हमेशा सेना के साथ खड़े होकर देश की रक्षा की। क्या आप जानते हो, लद्दाख में हर गांव में, हर घर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई आर्मी में सर्विस करते हैं, चाहे उसके बच्चे हो, या फादर हो, या उसके ग्रैंडफादर हो। तो आप कैसे कह सकते हो इन सारे न्यूज़ को देख के, शॉर्ट्स क्लिप्स को देख के, इंटरनेशनल एजेंट्स कैसे कह सकते हो? अब लोगों ने सिर्फ बुक्स पे पढ़ा होगा वॉर्स के बारे में, बट हमारे लोगों ने करीब से देखा है वॉर्स, काफ़ी सारे वॉर्स। ये है फ़र्क। रिसेंटली मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोगों की अकाउंट्स बैन किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूँ, 2-3 मेरे पास पड़ा है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के थ्रू। जो क्लिप्स है वो पूरा दिखा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो शॉर्ट्स क्लिप
दिखा के लोगों को मिसलीड कर रहा है उसका अकाउंट तो बैंड ही नहीं हो रहा है। जो शॉर्ट्स क्लिप दिखा रहा है, जो मिसलीड कर रहा है, उनका अकाउंट भी तो बंद हो जाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रहा है। और हम थैंक्स गाएंगे पूरे लद्दाख के लोगों की तरफ से जिन्होंने लद्दाख के लिए आवाज़ उठाई, स्पेशली इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हो या हमारे ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी मेजर गौरव आर्या या यशपाल सर हो या जीरी बख्शी सर हो जो लद्दाख में रहा है पहले, और जितने सारे यूट्यूबर्स हो, देशभक्त या ध्रुव थे, इन सारों ने और बहुत सारे हैं, इन सारों ने लद्दाख के लिए आवाज़ उठाई। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर पूरी लद्दाख के लोगों की तरफ से, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग अस एंटी नेशनल। हमारे लोग लद्दाख से बाहर आज तक डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म झेल चुके हैं और अभी भी झेल रहा है, और आज हमें देशद्रोही कहकर, एंटी नेशनल कहकर हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। अब ये चीज़ हम झेल नहीं सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग अस एंटी नेशनल। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ नहीं। सच्चाई को जानो। अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो हर्ट मत करो। इन सारे छोटे क्लिप्स को देख के अब ये सब कहना बंद कर दो प्लीज़।